सुपरफास्ट फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। मार्केट के अंदर आज थोड़ा बहुत तो आप यही देख पा रहे होंगे कि एक रेंज में निफ्टी किसी तरह से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। फटाफट से जो डेरिवेटिव आंकड़े हमने बनाए हैं एक बार पहले आप वो देख लीजिए कि वहाँ से हमको क्या सेंस मिल रहा है। उसके बाद आज के मान सुमित बागड़िया से भी हम बातचीत करेंगे। बाजार में एक चीज़ निफ्टी फ्यूचर्स के डाटा को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद 8000 के आसपास बाजार थोड़ा अपने आप को संभालना रोकना चाहता है इतनी तेज़ गिरावट के बाद। इसलिए आप निफ्टी फ्यूचर्स के आंकड़े देखेंगे, यहाँ पे कुछ हद तक लॉन्ग्स पोजीशंस बनना शुरू हुई हैं, लेकिन ये लॉन्ग उतनी कन्विक्शन वाली है नहीं, तो इसलिए कन्विक्शन की जो कमी है उसके डाटा में क्लियरली देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो बढ़त अभी आप हल्की फुल्की देख पा रहे हैं, ये कोई डिसाइसिव बढ़त या फिर टर्न अराउंड वाली बढ़त नहीं है। तो दिन भर में ये सेशन के अंदर एक बनी रहती है और क्लोजिंग में 3 बड़े सेगमेंट सरकारी बैंक, फार्मा और आईटी सपोर्ट कर दें तो शायद मोमेंटम मिल जाए। दूसरा आंकड़ा है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा पुल बैक नहीं आया, यही हमारा कॉज ऑफ अ कंसर्न है। शायद यही एक बड़ी वजह भी है कि निफ्टी के अंदर आपको एकाएक बड़ा सर्च नहीं मिल रहा पुल बैक का, क्योंकि बैंक निफ्टी की तरफ से सपोर्ट कम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर आप ऑप्शंस के डाटा देखें, क्यों हम कह रहे हैं कि 8000 नहीं टूटेगा या 8000 बच सकता है बाजार का, वो आप 8000 की पुट से आपको समझ में आएगा और 8200 की कॉल से समझ में आ सकता है। आप पहले 8000 के पुट देखिए, यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स है। असल में किसी पुट को बेचने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे तेज़ी खेली जाना, और ट्रेडर्स पिछले 3 दिन से यही कर रहे हैं। इससे कन्विक्शन बढ़ गई है और बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग इस लेवल पर है, तो शायद ये पुट राइटिंग बाज़ार को गिरने ही नहीं देगी, ये एक उम्मीद कर सकते हैं। और क्योंकि आज वीकली आप के हिसाब से अगर देखें, हफ्ते का आखिरी दिन भी है, तो शायद थोड़ा बहुत पुल बैक मार्केट के लेटर हाफ में आपको आता हुआ दिख जाए। ये 8000 की पुट हमको समझा रही है। 8200 जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, क्या यहाँ तक पहुँचेंगे? अभी ऐसा लगता नहीं है बाजार के अंदर, क्योंकि कन्विक्शन की कमी है, इसलिए 8200 की कॉल के अंदर बाइंग नहीं बल्कि बिकवाली है। आप 2 चीज़ें समझ लीजिए, अगर 8000 के पुट के अंदर इसी तरह से सेलिंग रहे और 8200 की कॉल के अंदर बाइंग आ जाए, भले थोड़ी ही आए, तो समझ लीजिएगा बाजार एक पुल बैक देने के लिए तैयारी में है। फिलहाल तब तक कन्विक्शन उतना स्ट्रांग है नहीं। सुमित बागड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार समझ लेते हैं उनका व्यू क्या है निफ्टी पर। सुमित, अभी भी क्या उसी रेंज में रहेगा बाजार 8000 से लेकर 8200 तक की रेंज का? क्योंकि डाटा तो ये अलाउ नहीं कर रहा कि 8000 के हमको नीचे अभी देखना चाहिए और 8200 के ऊपर अभी देखना चाहिए। यस एब्सोल्युटली, मार्केट बहुत सीमित दायरे में घूम रहा है और लोअर लेवल्स पे निफ्टी के एक अच्छे खासे सपोर्ट्स भी आ रहे हैं, जो कि 8030 और 8000 के लेवल्स के आसपास है। और ऊपर में अब इमीडिएटली कल का हाई एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और इंट्राडे में 8100 भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। आई थिंक जब तक कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक एक बार डायरेक्शन जो है, जैसे कि हमने लास्ट 2-3 दिन से बता रहे हैं, सेल साइड का ही बना हुआ है, स्ट्रक्चर वीक का बना हुआ है, तो रहना तो एक बार मंदी में ही चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 8100 8120 के आसपास सेल इनिशिएट करें, 8151 का स्टॉप लॉस और नीचे में 8020 8000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश ब्रेकडाउन नीचे में 8000 के नीचे देखने को मिलेगा या फिर ऊपर में 8151 के बाद फ्रेश अपमूव देखने को मिलेगा। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती, इसी रेंज में घूमना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, या तो 8200 की रेंज यानी कि 8050 से लेकर 8200 की रेंज टूट जाए तब आप कोई बड़ी पोजीशन के लिए तैयार हो, या तो 8000 टूट जाए तब एक, नहीं तो इस रेंज के अंदर दोनों तरह के ट्रेडर्स को फायदा है। ऊपरी स्तरों पे शॉर्ट करके पैसा बनाए और निचले लेवल पे प्लस करके रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो ये 200 पॉइंट की जो निफ्टी की रेंज है, ये दोनों ट्रेडर्स के लिए है। जिन्होंने अब तक कोई पोजीशन नहीं ली है तो वो एक बार इंट्राडे ट्रेड ही करें, बड़े सौदे बनाने से भी फिलहाल बचना चाहिए। AK प्रभाकर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर प्रभाकर, आप भी यही कह रहे हैं कि 8000 इज गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट एंड वी आर गोइंग टू बाय फॉर दिस मार्केट? Yeah, no, I feel 8040 itself is a good support. So with that as a stop loss, my target for a very 1 to 2 days is 8220. So I feel some sharp recovery is on cards, and there are many stocks and sectors which have almost bottomed out, and the sharp rally is on cards. I think you decided to buy IRB. Yeah, IRB is a buy from my side, 189 rupees 90 paisa stop loss and target is 209. ठीक है, वैसे IRB इनफैक्ट हम बात भी कर रहे थे 1-2 दिन पहले भी कि IRB के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि इंफ्रा के अंदर कुछ एक सेलेक्टिव कंपनीज ऐसी हैं जिनके डेरिवेटिव फ्यूचर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए, उसमें एक IRB भी था, तो उस पर आप नज़र रख सकते हैं। AK प्रभाकर के रिकमेंडेशन में निफ्टी, उनकी भी यही मानना है कि 8000 8200 के बीच में ही प्ले होगा। आप नीचे खड़े हैं तो आप प्लस करें, आप ऊपर खड़े हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। जिनके पास पहले से पोजीशन है वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशंस को मैनेज करें। एवरेज करने से या फिर बड़ी पोजीशंस लेने से बचें। अब तक निफ्टी का ये सार है। जय ठक्कर से भी एक बार व्यू ले लेते हैं, वो निफ्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। जय, आपका व्यू क्या है निफ्टी पर? वही 8000 8200 रेंज?
गुड आफ्टरनून निफ्टी। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है 8045 8045 का निफ्टी स्पॉट पर एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स या तो एक वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो 1 से 2 दिनों के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं 8177 ये टारगेट है मेरा ऑन दी अपसाइड। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, लॉन्ग साइड पर ये पोजीशन बना के चले मार्केट में। पीएफसी का स्ट्रक्चर अलाउ कर रहा है, बाय करें? बिल्कुल पीएफसी मुझे ऐसा लग रहा है जो पावर फाइनेंशियल कंपनीज है आरईसी पीएफसी सारे में सारा अच्छा मोमेंटम रुझान बना हुआ है। 120-80 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की मेरी सलाह रहेगी। 129 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 129 का टारगेट है, 120 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस है। सारे लेवल्स आप नोट करते चलें जैसे जैसे एक्सपर्ट्स हमको देते जा रहे हैं। जय शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि पीएफसी और निफ्टी पर आपका रुख क्या है। सिमी भामिक इस बीच हमारे साथ हैं। सिमी, सुबह भी आपसे बात हो रही थी, शायद एक बार आप कहना चाह रहे थे कि वेट एंड वॉच भी किया जाए और निफ्टी में पुल बैक ट्रेड ही मिलेगा। आप ये भी कह रहे थे कि 8000 टूटेगा नहीं। मैं अभी भी मान के चलूँ कि 8040-50 का एक स्टॉप लॉस रख लें? हाँ, मान के चलना पड़ेगा डिम्पी, क्योंकि अभी भी मार्केट में नया लो नहीं बना और मुझे लगता है कि 8040-50-48 के आसपास जो लो बनाया है सुबह निफ्टी, वो लो शायद निफ्टी होल्ड करने में कामयाब होगा। मैंने एक कॉल आज रखा है आज के लिए। मेरा टारगेट 8120 से 8130 का है। मैं बाई कॉल ही दे रही हूँ। 8050 या 8048 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री आ जा सकते हैं लॉन्ग साइड पर वो आज ही के दिन बुक करके जाना पड़ेगा। अगर टारगेट आता है तो भी, ना भी आता है तो भी। ठीक है, आपने जो शेयर चुना है बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये एक अच्छा शेयर तो है क्योंकि पिछले 2 दिन से चल भी रहा है। अभी भी इसमें स्टीम बाकी है क्या, और भी चल सकता है? डिम्पी, ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। सुबह मैंने कहा भी था कि बैंकिंग में एक 3 स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, जिसमें स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी अच्छा लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज भी मैं देख रही हूँ कि मेंटेन हो रहा है मोमेंटम, तो उसको मैं वापस बाय करने के लिए कहूंगी। मेरा स्टॉप लॉस 172 का होगा और मेरा टारगेट 179 का होगा। थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है, पर ये स्टॉक एक्चुअली खरीदारी करना चाहिए। ये जो मैंने टारगेट दिया वो हो सकता है आज नहीं तो मंडे सुबह तक आ जाएगा। पर ओवरऑल अगर कोई शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि 168-67 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसका टारगेट 185 से 95 का रखा जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है सिमी, शुक्रिया। क्योंकि लेवल्स अभी बिल्कुल टारगेट के पास है, इसलिए नए टारगेट 185 तक के आपको मिल गए हैं, तो ये भी आप नज़र रख सकते हैं। तो अब तक सिमी भामिक की रिकमेंडेशन बाय की है, निफ्टी की शेयर्स दिए हैं। इसके अलावा जय ठक्कर की रिकमेंडेशन है बाय निफ्टी, उनका जो शेयर है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। आप ये नोट करते चलें सभी लेवल। के प्रभाकर से हमने बातचीत की, उनका निफ्टी पर बाय कॉल है और उनका जो शेयर है वो IRB इंफ्रा है। तो 3 एक्सपर्ट्स के अब तक बाय है। सुमित बागड़िया कह रहे हैं कि निफ्टी आप सेल तो करें लेकिन ऊपरी स्तरों पर करें, लेकिन इनकी भी रेंज वही है 8000 से लेकर 8200 के बीच में, और इनका शेयर्स अभी हम डिस्कस करें।